वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड यू आर वाचिंग द प्लेलिस्ट ऑफ फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स में आज हम चैप्टर 6 की बात करेंगे और चैप्टर 6 जो है वो हमारा ओवरऑल डोजेज फार्म पे है। ठीक है, डोजेज फार्म जो है वो क्या होती है और डोजेज फार्म जो है वो हम डेली बेसिस पे जितनी भी मेडिसिन जो हैं वो यूज़ करते हैं, जितनी भी मेडिसिन जो हैं वो फार्मूलेशन की फार्म में, इंडस्ट्री में या लैब में बनती हैं, वो किस डोजेज फार्म को फॉलो करती हैं। ठीक है, और किन किन डोजेज फार्म में जो है वो हमारी ड्रग एग्जिस्ट करती हैं, उनके क्या क्या जो है वो एडवांटेजेस हैं, क्या क्या उनके डिसएडवांटेजेस हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, फार्मेसी टेक्नीशियन का, फार्मास्यूटिक्स का, चैप्टर 6 डोजेज फार्म। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, इसलिए हम इसको जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में लेके चलेंगे, डिफरेंट डोजेज फार्म्स की बेसिस पे जो है वो लेके चलेंगे। तो इसको जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो फार्मास्यूटिक्स की डेफिनेशन है। ठीक है, फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट जो है वो आप डे 1 से पढ़ते आ रहे हैं, इसकी एक प्लेलिस्ट आपने देखी। तो फार्मास्यूटिक्स जो है वो मेजरली है क्या? ठीक है, इसकी पेट डेफिनेशन जो है वो क्या है? इज द ब्रांच ऑफ फार्मेसी। ठीक है, फार्मेसी की जो है वो जैसे डिफरेंट ब्रांचेस हैं, फार्माकोग्नोसी है, फार्माकोलॉजी है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जो है वो फार्मास्यूटिक्स भी जो है वो फार्मेसी की ही एक ब्रांच है, दैट डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ न्यू केमिकल एंटिटी टू प्रॉपर डोजेज फॉर्म। ठीक है, ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो अभी हमारे पास क्या है कि न्यू केमिकल एंटिटी, कोई भी केमिकल एंटिटी जो न्यू है, जो डिस्कवर हुआ है, ठीक है, उसको प्रॉपर डोजेज फॉर्म में जो कन्वर्ट करते हैं हम, उस सारे प्रोसेस को हम जो है या उस सारी चीज की स्टडी को हम जो है वो फार्मास्यूटिक्स कह सकते हैं। ठीक है, या उस ब्रांच को जिसमें ये सारी चीजें स्टडी की जाती हैं उसको हम फार्मास्यूटिक्स कह सकते हैं। ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ न्यू केमिकल एंटिटी, जो भी मतलब हमारे पास जो है वो केमिकल एंटिटी, एंटिटी हम कहते हैं कि कोई भी चीज जो केमिकल, जो नया केमिकल जो है वो डिस्कवर हुआ है, तो उसकी कन्वर्जन को उसकी कन्वर्जन जो है वो इनटू द प्रॉपर डोजेज फॉर्म, उसको हम जो है वो कहते हैं फार्मास्यूटिक्स। तो ड्रग डिलीवरी सिस्टम के आपका जो है वो ड्रग डिलीवरी सिस्टम पूरा एक सिस्टम बन जाए कि उसमें आप जो है वो आप ड्रग को डिलीवर करने के लिए हमारे पास जो है वो ड्रग फुली रेडी है। ठीक है, वो फुली एक जो है वो डोजेज फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द साइंस ऑफ डोजेज फॉर्म डिजाइन, कि हम जो है वो अपनी डोजेज फॉर्म को किस तरह से डिजाइन करते हैं, उसकी जो सारी की सारी साइंस है वो हमारी जो है वो फार्मास्यूटिक्स में आती है। ठीक है, फार्मास्यूटिक्स कन्वर्ट अ ड्रग इनटू अ मेडिसिन। अब जब हमारे पास जो है वो कोई भी ड्रग एग्जिस्ट करती है, जैसे हम फार्माकोग्नोसी में कहते हैं कि हमारे पास जो है वो क्रूड ड्रग है। ठीक है, कोई भी चीज जिसका कोई ना कोई जो है वो इफेक्ट हमें मिलता है, कोई डायग्नोसिस में, ट्रीटमेंट में, क्योर में, प्रिवेंशन में, वो सब्सटेंस हमारे पास जो है वो ड्रग होता है। ठीक है, अब उस ड्रग को प्रॉपर मेडिसिन में कन्वर्ट करना और किसी जो है वो फिनिश्ड फॉर्म में या किसी प्रॉपर डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करना, कि उसको जो है वो हम ड्रग डिलीवरी सिस्टम कह सके, तो उसको हम जो है वो सारी स्टडी को या उस सारे जो है वो सब्जेक्ट को हम फार्मास्यूटिक्स कहते हैं। तो फार्मास्यूटिक्स जो है वो मेजरली एक ड्रग को मेडिसिन में कन्वर्ट करती है, कि न्यू केमिकल एंटिटी को जो है वो प्रॉपर डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करती है। तो ये सारी स्टडीज जो है वो हमारे पास फार्मास्यूटिक्स में आती है। तो नेक्स्ट हमारे पास है ड्रग डिलीवरी सिस्टम, के ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है। पहले तो आप ये समझें कि ड्रग डिलीवरी क्या होता है। ठीक है, तो ड्रग डिलीवरी के हमने जो है वो किसी भी पेशेंट को कोई भी ड्रग जो है वो एडमिनिस्टर की, डिलीवर की, इस पर्पज के साथ कि ये ड्रग जो है वो उसको कोई ना कोई इसमें जो है वो डिजायर एक्शन देगी। ठीक है, क्योर देगी, मैनेजमेंट देगी, तो वो उस चीज को हम, उस सारे सिस्टम को हम कहते हैं ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इट इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग और मेडिसिन टू द लिविंग सिस्टम। ठीक है, किसी लिविंग सिस्टम को, किसी ह्यूमन को या एनिमल को जो है वो ड्रग दी जाती है फॉर देयर डिजायर एक्शन इन बॉडी। ठीक है, किसी भी ड्रग को जो डिजायर एक्शन है उसके लिए जो है वो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है। क्योर, मैनेजमेंट, प्रोफाइलैक्सिस ऑफ डिजीज। ठीक है, ये इनमें से कोई भी चीज जो है वो हो सकती है। मेडिसिन और ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स, दे आर मीन्स ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग ड्रग्स टू द बॉडी इन अ सेफ, एफिशिएंट एंड कन्वीनियंट मैनर। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो मेडिसिन जो है वो ड्रग डिलीवरी सिस्टम के तौर पे काम करती हैं। तो मेडिसिन का जो है वो काम क्या है कि वो ड्रग को लेके तो बॉडी में जो है वो एफिशिएंटली और सेफ वे में जो है वो कोई ना कोई यूजफुल या मैनेजमेंट पर्पस जो है वो शो करवाए। तो मेडिसिन जो है वो अल्टीमेटली ड्रग डिलीवरी सिस्टम बनी होती हैं, किस से मिलके? ड्रग से मिलके। ठीक है, तो जैसे हमने ऊपर देखा कि फार्मास्यूटिक्स जो है वो किसी भी ड्रग को मेडिसिन में कन्वर्ट करता है, या किसी भी जो है वो केमिकल एंटिटी को जो है वो प्रॉपर डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो ये फार्मास्यूटिक्स का जो है वो सारे का सारा नॉलेज यूटिलाइज होता है। तो अल्टीमेटली इसमें हमारे पास जो है वो
सारी की सारी जो मेडिसिन बन रही हैं फार्मास्यूटिक्स में, वो कोई ना कोई ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, ठीक है। तो वो ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंडर जो है वो काम करके और हमें जो है वो उसका बेनिफिट पहुंचा रही। देन हमारे पास जो है वो डोजेज फार्म क्या होता है। अब हमने देखा कि पूरा चैप्टर जो है वो डोजेज फार्म का है, डिफरेंट डोजेज फार्म्स हम देखेंगे। तो डोजेज फार्म की जो है वो डेफिनेशन क्या होगी। डोजेज फार्म इज द फिजिकल फार्म ऑफ अ डोज ऑफ ड्रग। कोई भी हम जो ड्रग दे रहे हैं किसी भी पेशेंट को, उसकी डोज हम किस फॉर्म में दे रहे हैं, ठीक है। लेट्स सपोज आपने जो है वो एक डोज दोपहर को खानी है, एक डोज आपने सुबह खानी है, शाम को खानी है। तो इस तरह से आप जो डोज ले रहे हैं वो किस फॉर्म में, उसकी फिजिकल फॉर्म क्या है। जो डोज आप ले रहे हैं वो सॉलिड डोजेज फॉर्म है, लाइक कोई कैप्सूल है, कोई टैबलेट है। जो 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 ड्रग आप ले रहे हैं या जो डोज आप ले रहे हैं वो लिक्विड डोजेज फॉर्म में है, कोई सिरप है, कोई सेमी सॉलिड सोल्यूशन है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो डोज की डोजेज फॉर्म जो है वो किस फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो उस फिजिकल फॉर्म की बेस पे जो है वो हम उसकी डोजेज फॉर्म को डिफाइन करते हैं। एनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट विच इज रेडी फॉर द यूज ऑफ पेशेंट इज नोन एज डोजेज फॉर्म। कि जब हमने किसी भी क्रूड ड्रग को या किसी भी जो है वो फार्मूला को यूज करके हमने जो है वो एक प्रॉपर जो है वो डोजेज फॉर्म बना ली, अब वो डोजेज फॉर्म जो है वो रेडी टू यूज है। तो उस डोजेज फॉर्म को या उस रेडी टू यूज प्रोडक्ट को, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को हम जो है वो डोजेज फॉर्म का नाम दे सकते हैं। Any pharmaceutical product which has defined shape or have prescribed amount of APIs called a dosage form। अब एक और डेफिनेशन है हमारे पास कि डोजेज फॉर्म जिसमें प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ एपीआईज हो और डिफाइंड या फिर उसकी जो है वो डेफिनेट प्रॉपर कोई शेप हो। तो उसमें जो है वो डिफाइंड शेप के जो शेप उसकी डिफाइन है उससे चेंज भी ना हुई हो, ठीक है। उसमें कोई अडल्ट्रेशन ना हुई हो, उसमें जो है वो कोई एम्बिग्विटी ना आई हो। तो अल्टीमेटली जो है वो कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जिसकी डिफाइंड शेप होगी और उसके अंदर जो है वो प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ एपीआईज होगी, ठीक है। एपीआई क्या होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ये हम आगे डिटेल से देखेंगे कि एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या होता है, एपीआई क्या होता है और एक्सिपिएंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हमारे पास जो है वो किसी भी ड्रग का वो इंग्रेडिएंट या वो पोर्शन होता है जिसने अपना मेडिसिनल इफेक्ट प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। तो वो मेडिकामेंट्स या वो सब्सटेंस जो हमें थेराप्यूटिक इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं, हमें जो है वो मेडिकल इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं, हमें जो है वो बॉडी में एक्शन प्रोवाइड करते हैं, जिसकी बेसिस पे हम जो है वो मेडिसिन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास जो है वो एपीआई होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो डेफिनेट शेप में हो और उसमें जो है वो प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ एपीआईज हो, ठीक है। अगर हम पैनाडोल की बात करें तो उसमें कहते हैं कि जी पैरासीटामोल है। अब पैरासीटामोल हमारे पास जो है वो डिफाइंड अमाउंट उसकी कितनी है या प्रिस्क्राइब्ड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो है वो उसमें कितना है, वो कहते हैं कि जी 500 मिलीग्राम जो है वो इसमें पैरासीटामोल है, ठीक है, पैनाडोल की एक टैबलेट में। तो उसमें जब तक 500 मिलीग्राम पैरासीटामोल नहीं होगा तब तक हम उसको जो है वो प्रॉपर डोजेज फॉर्म नहीं कह सकते, ठीक है। तो डोजेज फॉर्म्स आर एसेंशियली फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स टिपिकली इन्वॉल्विंग अ मिक्सचर ऑफ एक्टिव ड्रग कंपोनेंट्स एंड नॉन ड्रग कंपोनेंट्स, ठीक है। अब डोजेज फॉर्म में जो है वो दोनों चीजें होती हैं। हम कोई भी डोज ले रहे हैं, कोई भी डोजेज फॉर्म जो है वो यूज कर रहे हैं, तो उसमें हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट भी होगा जो बॉडी में जाके मेडिसिनल इफेक्ट्स प्रोवाइड करेगा और नॉन ड्रग कंपोनेंट भी होंगे या फिर हमारे पास जो है वो एक्सिपिएंट्स भी हम उनको कहते हैं। तो ये वो कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी एक्टिव फार्मास्यूटिकल ड्रग को या ओवरऑल हमारी जो है वो डोजेज फॉर्म को प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन, उसको बल्किंग देते हैं, उसको डाइल्यूट करते हैं। मतलब वो सारे इर्द गिर्द के इफेक्ट जो मेडिसिनल इफेक्ट के अलावा हमें जो है वो चाहिए होते हैं, तो वो हमें एक्सिपिएंट से मिलते हैं, ठीक है, नॉन ड्रग कंपोनेंट से मिलते हैं। तो वो हम आगे जाके देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ड्रग का एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है, मेडिकामेंट किसको हम कहते हैं या मेडिसिनल एजेंट किसको कहते हैं, ठीक है। ये सारे टर्म्स जो हैं वो एक ही चीज के लिए यूज होते हैं जिसको हम एपीआई कहते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ठीक है। तो दिस इज फार्माकोलॉजिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट, कि ये जो है वो फार्माकोलॉजिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट है, ठीक है, जिसकी कोई ना कोई फार्माकोलॉजी है, कोई ना कोई जो है वो उसका थेराप्यूटिक यूज है इन अ मेडिसिन, ठीक है। किसी भी ड्रग में जो फार्माकोलॉजिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसको हम कहते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या मेडिकामेंट या मेडिसिनल एजेंट, ठीक है, विच हैज फार्माकोलॉजिकल एक्शन। अब उसमें जो है वो हमारे पास एस्प्रिन, इंसुलिन, डाइजॉक्सिन, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एडिटिव्स एंड एक्सिपिएंट्स, ठीक है। एडिटिव हो गए या उनको हम एक्सिपिएंट्स कहेंगे या नॉन फार्मास्यूटिकल कंपोनेंट कहेंगे, नॉन ड्रग कंपोनेंट्स कहेंगे, ठीक है। अब लेट्स सपोज आप एक एग्जांपल लें, हमारे पास जो है वो
पेनाडोल की एक टैबलेट है, ठीक है। अब उस पेनाडोल की टैबलेट में कंपनी क्लेम करती है कि इसमें पैरासीटामोल है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो आपको जो है वो पेन किलर के तौर पे जो है वो काम करेगा, उसमें जो है वो एनर्जेसिक के तौर पे जो है वो काम करेगा। तो उसमें 500 mg तो पोर्शन हमारे पास हो गया पैरासीटामोल का। अब वो पैरासीटामोल जिसने कोई ना कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन देना है, वो पैरासीटामोल का जो कंटेंट है उसके अंदर वो हमारे पास एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, ठीक है। अब उस पैरासीटामोल या उस एक्टिव इंग्रेडिएंट या मेडिकामेंट के अलावा जितनी भी बाकी चीजें हैं, लाइक उसमें जो है वो बाइंडर है, उसमें डिसइंटीग्रेंट्स हैं, उसमें जो है वो डिसोल्यूशन के लिए एजेंट है, उसमें सस्पेंडिंग एजेंट है, उसमें हमारे पास जो है वो प्रिजर्वेटिव्स हैं। तो वो बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे पास एडिटिव्स में आ जाएंगी या एक्सीपिएंट्स में आ जाएंगी, ठीक है। उनको हम जो है वो नॉन ड्रग कंपोनेंट कहते हैं, कि हमारी नॉन मेडिकल कंपोनेंट कहते हैं, कि हमारी ड्रग का वो कंपोनेंट जिसने को फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं देना, लेकिन उसके बगैर जो है वो हमारी ड्रग कंप्लीट नहीं होती, हमारी डोजेज फार्म जो है वो कंप्लीट नहीं होती। तो डोजेज फार्म में दो चीजें होती हैं, ठीक है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एंड एक्सीपिएंट्स। तो एडिटिव आर द सब्सटेंस अदर देन द एक्टिव मेडिकामेंट्स, ठीक है। एक्टिव मेडिकामेंट जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, उसके अलावा हमारे पास जितने भी जो है वो सब्सटेंसेस होंगे किसी भी ड्रग में, उन सब को जो है वो हम एडिटिव्स कहते हैं या फिर एक्सीपिएंट्स कहते हैं, ठीक है, इन द फॉर्मुलेशन या इन द डोजेज फॉर्म विच डोंट हैव एनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। हमारी किसी भी डोजेज फॉर्म में, चाहे वो टेबलेट है, चाहे वो हमारे पास जो है वो सिरप है, चाहे वो सस्पेंशन है, चाहे वो इमल्शन है, ठीक है, किसी भी डोजेज फॉर्म में दो चीजें होती हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो एक्टिव मेडिकामेंट के नाम से हमारे पास होगा, ठीक है, जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और हमारे पास जो है वो एक्सीपिएंट्स या एडिटिव्स जो उसमें जो है वो हमारे पास सरफेक्टेंट्स आ जाएंगे, डाइल्यूएंट्स आ जाएंगे, व्हीकल्स आ जाएंगे, बेसिस आ जाएंगे, स्टेबलाइजर्स आ जाएंगे, प्रिजर्वेटिव्स, कलरिंग एजेंट्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स, स्वीटनिंग एजेंट्स, ठीक है। एक एक करके हम इन सब की डिटेल जो है वो इस चैप्टर में देखेंगे। तो ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं ये एक्सीपिएंट्स के तौर पे काम करते हैं किसी भी डोजेज फॉर्म में, और इनके अलावा हमारे पास जो है वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है जो कोई ना कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन दे रहा होता है, जिस एक्शन के लिए जो है वो हमारे पास ड्रग जो है वो जानी जाती है या डोजेज फॉर्म जो है वो जानी जाती है। दे आर यूज फॉर मैनी पर्पसेस। अब एक्सीपिएंट जो है वो क्यों यूज करते हैं, मतलब जैसे हम कहते हैं कि जी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हमने यूज कर लिया, उससे आराम तो आ जाएगा, मतलब पेशेंट को जो फार्माकोलॉजिकल यूज चाहिए था वो तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट से आ जाएगा। तो एक्सीपिएंट जो है वो हमें जो है वो क्यों चाहिए, या एक्सीपिएंट जो है वो क्या काम करेंगे, कि मतलब हमें जो है वो जरूर चाहिए टू गिव अ पर्टिकुलर शेप टू द फॉर्मुलेशन। कि लेट्स सपोज हमने कोई टैबलेट बनाई, हमने पैनाडोल की टैबलेट बनाई, हमने जो है वो डिस्प्रिन की टैबलेट बनाई, तो उनको एक पर्टिकुलर शेप देने के लिए, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि हम जो है वो पैरासीटामोल लें और इस पैरासीटामोल को जो है वो मतलब छोटे छोटे पैकेट्स में जो है वो बंद कर दें कि ये जी हमारी एक डोजेज फॉर्म है। तो उसकी टैबलेट जब बनाने के लिए हमें थोड़ा सा जो है वो बल्क चाहिए होगा, ताकि उसको जब हम पंच करें तो हमारे पास एक टैबलेट फॉर्म में एक डोजेज फॉर्म बने। तो उस टैबलेट फॉर्म को या उसका बल्क बनाने के लिए हमें जो है वो एक्सीपिएंट्स चाहिए होते हैं, अदर सब्सटेंसेस चाहिए होते हैं जो उसके साथ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के साथ मिक्स होकर जो है वो हमें एक बल्क देते हैं, और अल्टीमेटली हम उसको जो है वो अपनी पर्टिकुलर शेप अकॉर्डिंग टू डिजायर या अकॉर्डिंग टू जो है वो डोजेज फॉर्म हम उसको जो है वो प्रॉपर शेप दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कि हम जो है वो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं विद द यूज ऑफ एक्सीपिएंट्स, ठीक है, कि उसको जो है वो ज्यादा लंबे अरसे तक स्टेबल कर सकते हैं। वो उसमें हम प्रिजर्वेटिव्स ऐड करेंगे, उसमें स्टेबलाइजर्स ऐड करेंगे, उसमें सर्फेक्टेंट्स ऐड करेंगे, उसमें हम जो है वो इमल्शंस या इमल्सिफाइंग एजेंट्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो एक्सीपिएंट के ऐड होने से होती है। टू इंक्रीज द पैलेटेबिलिटी एंड एलिगेंस ऑफ प्रिपरेशन, कि हम जो है वो कोई भी डोजेज फॉर्म उसकी पैलेटेबिलिटी के उसको जो है वो हमने जो पैलेटेबिलिटी होता है कि हमने जो उसको इंगल्फ करना है या खाना है मुंह में रख के, तो उसको जो वो पैलेटेबिलिटी उसकी कंप्लाइंस या पेशेंट जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से वो मेडिसिन खा ले या ज्यादा आसानी से वो मेडिसिन खा ले, उसको निगल ले, तो उस चीज के लिए हम जो है वो एक्सीपिएंट्स यूज करते हैं। एड एलिगेंस और ओवरऑल लुक जो है वो किसी भी डोजेज फॉर्म की, उसके लिए हम जो है वो एक्सीपिएंट्स यूज करते हैं, ठीक है। एडिटिव्स में हमारे पास जो है वो ये सारी चीजें आ जाएंगी। सर्फेक्टेंट्स जो है वो सरफेस टेंशन को रिड्यूस करने के लिए यूज होते हैं। डाइल्यूएंट्स, कि हमारे पास जो है वो डाइल्यूएंट्स किस चीज के लिए यूज होते हैं, डाइल्यूएंट्स जो है वो हमारे पास
किसी भी सब्सटेंस को या किसी भी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को डाइल्यूट करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। और उसको डाइल्यूट करने का पर्पस ये होता है कि उसको जो है वो कोई ना कोई टॉक्सिसिटी ना शो कर दे, क्योंकि वो जितना जो है वो कंसंट्रेटेड होगा हमारा एक्टिव ड्रग, उतनी जो है वो बॉडी में टॉक्सिसिटी इंड्यूस कर सकता है। तो अल्टीमेटली उसमें हम जो है वो डाइल्यूएंट ऐड करते हैं ताकि उसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर लिया जाए। व्हीकल्स व्हीकल्स हमारे पास यूज होते हैं कि किसी भी ड्रग को जो है वो लेके बॉडी तक पहुंचाने के लिए। बेसिस बेसिस जो है वो ड्रग की फॉर्मेशन में यूज होती है कि कोई भी बेस जो है वो हम यूज करके अल्टीमेटली उसमें जो है वो हम अपना एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो है वो ऐड कर सकते हैं। स्टेबलाइजर जो है वो ड्रग को स्टेबलाइज करने के लिए, प्रिजर्वेटिव्स प्रिजर्व करने के लिए, कलरिंग एजेंट्स कोई भी जो है वो स्पेसिफिक कलर देने के लिए किसी ड्रग को, फ्लेवरिंग एजेंट्स, ठीक है, बच्चों के सिरप जो है उसमें फ्लेवर्स ऐड करते हैं ताकि उनको फ्लेवरिंग जो है वो बनाया जा सके और अल्टीमेटली जो है वो उसकी पैलेटेबिलिटी या उसकी जो है वो एलिगेंस इंक्रीज की जा सके। एंड स्वीटनिंग एजेंट्स के हम जो है वो जो हमारे पास जिनका टेस्ट जो है वो थोड़ा सा कड़वा होता है उसको जो है वो स्वीटनिंग एजेंट ऐड करके तो अल्टीमेटली उनको हम जो है वो विद इन बॉडी जो है वो ज्यादा कंप्लायंस बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इन डिटेल हम देखेंगे सारे के सारे एडिटिव्स को कि हमारे पास जो है वो इन सारे एडिटिव्स की क्या क्या एग्जांपल्स जो है वो एग्जिस्ट करती हैं और अल्टीमेटली जो है वो ये किस किस तरह से जो है वो हेल्प आउट कर सकते हैं डोजेज फॉर्म की फार्मूलेशन में। सो व्हीकल्स की अगर हम बात करें तो व्हीकल्स जो है वो हमारे पास एज एन एक्सीपिएंट जो है वो काम करते हैं, एज एन एडिटिव काम करते हैं जो अदर देन फार्माकोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। इट मे बी डिस्क्राइब्ड एज अ मीडियम इन विच द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ फार्मूलेशन आर डिसॉल्व्ड, सस्पेंडेड और डिस्पर्स्ड, ठीक है ठीक है। व्हीकल का हमारे पास जो है वो अगर हम इंग्लिश में मीनिंग देखें तो ये हमारे पास जो है वो कोई भी मतलब जो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होती है, ठीक है, गाड़ी जैसे मतलब व्हीकल्स को हम जो है वो गाड़ी कहते हैं। तो अब जो भी चीज जो है वो एज ए व्हीकल काम करेगी कि आपकी जो है वो फार्मूलेशन को या आपके जितने भी फार्मूलेशन में इंग्रेडिएंट्स हैं उनको जो है वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगी, ठीक है। तो उसमें जो है वो उस व्हीकल में हमारी जो फार्मूलेशन है या उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो डिसॉल्व हो सकते हैं, वो सस्पेंड हो सकते हैं, वो उसमें डिस्पर्स होके जो है वो रह सकते हैं। द व्हीकल इज अ जनरल वर्ड में बी यूज फॉर लिक्विड्स, सेमी सॉलिड्स और सॉलिड्स, ठीक है। तो सबके लिए जो है वो व्हीकल का वर्ड यूज हो सकता है। व्हेन द लिक्विड इज यूज्ड टू डिसॉल्व और सस्पेंड द मेडिकमेंट द लिक्विड इज नोन एज व्हीकल, ठीक है। अगर कोई लिक्विड हम यूज कर रहे हैं एज ए व्हीकल तो उसको हम कहते हैं व्हीकल, ठीक है। उसमें हमारे पास जो है वो वाटर हो सकता है, एरोमेटिक वाटर्स हो सकते हैं, वाटर फॉर इंजेक्शन हो सकता है, ग्लिसरीन, प्रोपाइलीन ग्लाइकोल एंड ऑयल्स, ठीक है। तो जब हमारा व्हीकल जो है वो लिक्विड फॉर्म में होगा, ठीक है, जिसमें हमारी जो है वो मेन मेडिसिन या जितने भी बाकी जो है वो इंग्रेडिएंट्स मिक्स हैं, तो उस लिक्विड व्हीकल को हम व्हीकल कहते हैं, ठीक है। तो दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो व्हेन अ सॉलिड या सेमी सॉलिड, व्हेन अ सॉलिड और सेमी सॉलिड इज यूज्ड इट इज नोन एज बेस, ठीक है। अगर हम जो है वो कोई सॉलिड फार्मूलेशन बना रहे हैं या सॉलिड जो है वो डोजेज फॉर्म बना रहे हैं और उसमें हमारे पास जो है वो व्हीकल यूज जो होती है, व्हीकल से मुराद के मतलब जो कैप्सूल या जो टैबलेट जो है वो हमारे मेन इंग्रेडिएंट को लेके जाएगी साथ, तो वो हमारे पास अगर सॉलिड फॉर्म में है या सेमी सॉलिड फॉर्म में है तो उसको हम बेस कह सकते हैं, ठीक है। उस व्हीकल को हम बेस कह सकते हैं कि दिस प्रोडक्ट या दिस केमिकल हैज बीन यूज्ड एज अ बेस फॉर दिस एंड दिस मेडिकमेंट्स, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो है वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स को अपने अंदर मिक्स करने के लिए, डिस्पर्स करने के लिए जो चीज यूज होती है अगर वो सॉलिड फॉर्म में हो तो उसको हम बेस कहेंगे। in which the drug is incorporated either to increase the bulk or to give a particular shape to the formulation, ठीक है। अब हम जो है वो बेस की बात कर रहे हैं कि बेस जो है उस एज ए व्हीकल कब यूज होती है कि जब हमने अपनी डोजेज फार्म को कोई प्रॉपर शेप देनी हो या फिर अपनी डोजेज फार्म को जो है वो एक बल्क देना हो, ठीक है। बल्क से मुराद की एक अच्छी खासी उसकी जो है वो साइज की टैबलेट बनानी हो। जनरली दीज आर यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स एंड पोस्ट्रीज, ठीक है। बेस जो है वो सॉलिड बेस मोस्टली किस चीज में यूज होती है, ऑइंटमेंट्स बनाने के लिए, ठीक है। ऑइंटमेंट जो हम स्किन पे लगाते हैं, ठीक है, किसी भी वाउंड के चक्कर में, और स्पोस्ट्रीज जो हम जो है वो थ्रू रेक्टल रूट या थ्रू विजाइना हम जो है वो स्पोस्ट्रीज देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो नेक्स्ट डोजेज फॉर्म में आएगा और उसको हम जो है वो डिटेल से देखेंगे। कॉमनली यूज्ड ऑइंटमेंट बेसिस, और अब जो वो सॉलिड बेसिस जो एज ए व्हीकल यूज होती हैं वो हमारे पास कौन कौन सी हैं, सॉफ्ट पैराफिन, लिक्विड पैराफिन, वूल फैट, वूल अल्कोहल एंड बीज वैक्स, ठीक है। ये वो सारी चीजें हैं जो हमारे पास एज ए बेस यूज होती हैं और चूंकि ये सॉलिड होती हैं इसलिए हम इनको बेस कहते हैं और ओवरऑल जो है वो ये हमारे पास व्हीकल के तौर पे यूज हो रही है। सपोस्ट्रीज की अगर हम बेसिस की बात करें, ये हमारे पास थी ऑइंटमेंट की बेसिस, ठीक है। अगर हम सपोस्ट्रीज की बेसिस की बात करें तो वो हमारे पास कौन कौन सी हैं,
थियोब्रोमा ऑयल, ग्लाइको गैलाटिन या ग्लिसरोजेलाटिन, और हमारे पास जो है वो पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल्स। तो ये हमारे पास जो है वो स्पोस्ट्रीज बनाने के लिए एज ए बेस यूज होते हैं। ठीक है, ये जितने भी हमारे पास जो है वो केमिकल्स हैं। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो है वो, अगर हमारी व्हीकल जो है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है या किसी लिक्विड फॉर्मुलेशन में मौजूद है, तो उस व्हीकल को हम जो है वो व्हीकल कहते हैं। और अगर यही व्हीकल हमारा जो है वो सेमी सॉलिड या सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसको हम जो है वो बेस कहते हैं। ठीक है, और बेस जो है वो हमारे पास दो तरह से हो सकती है कि ऑइंटमेंट बेसिस और स्पोस्ट्री बेसिस। तो ऑइंटमेंट बेसिस हमारे पास जो है वो सॉफ्ट पैराफिन, लिक्विड पैराफिन, वूल फैट, वूल वैक्स, और हमारे पास जो है वो बीज वैक्स। और स्पोस्ट्री बेसिस में अगर हम बात करें तो हमारे पास जो ज्यादा फेमस हैं वो पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल्स यूज होती हैं, देन हमारे पास जो है वो ग्लिसरोजेलाटिन यूज होती है, और थियोब्रोमा ऑयल जो है वो यूज होता है एज ए बेस इन स्पोस्ट्रीज। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एक्सीपिएंट है, वो है डाइल्यूएंट। अब डाइल्यूएंट जो है वो क्या होते हैं, डाइल्यूट करना किसी भी चीज को। तो किसी भी चीज को या किसी भी डोजेज फॉर्म को डाइल्यूट करने के लिए जो एजेंट यूज होते हैं उनको हम डाइल्यूएंट कहते हैं। ठीक है, उनको डाइल्यूट करने के लिए, उनको कंसंट्रेटेड फॉर्म से जो है वो डाइल्यूट में कन्वर्ट करने के लिए। तो डाइल्यूएंट्स आर द इनर्ट सब्सटेंसेस। इनर्ट सब्सटेंस वो होते हैं जिनकी अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। ठीक है, कि अब ऐसा नहीं है कि हम जो है वो कोई डाइल्यूएंट ऐड करेंगे किसी भी डोजेज फॉर्म में तो ये जी अपने जो है वो कोई रिएक्शन देना शुरू कर देगा या अपने को इफेक्ट्स देना शुरू कर देगा। तो इनर्ट ये है कि ये बिल्कुल रिएक्टिव नहीं है। विच आर स्पेशली एडेड टू इंक्रीज द बल्क ऑफ अ ड्रग और डोजेज फॉर्म और टू डिक्रीज द कंसंट्रेशन। ठीक है, दो तरह से जो है वो दो हमारे जो है वो पर्पसेस होते हैं किसी भी डाइल्यूएंट को यूज करने के लिए। जहां तो हम जो है वो किसी भी ड्रग का बल्क जो है वो इंक्रीज करते हैं कि उसको जो है वो बल्क साइज में कन्वर्ट करते हैं, या फिर हम जो है वो उसकी कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं। तो कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने का जो है वो हमें यही फायदा होता है कि जितनी जो है वो कंसंट्रेशन हाई होगी उतनी टॉक्सिसिटी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। द लिक्विड्स विच आर यूज्ड एज व्हीकल मे बी स्पेसिफिकली यूज्ड एज डाइल्यूएंट, बट फॉर ओरल प्रिपरेशंस वाटर इज द मोस्ट सुटेबल डाइल्यूएंट। ठीक है, ऊपर हम जो है वो व्हीकल्स की बात करके आए हैं, तो उसमें वो हमें कह रहा है कि जो व्हीकल्स जो एज ए व्हीकल जो लिक्विड्स यूज होते हैं वही लिक्विड्स जो हैं वो हमारे एज ए डाइल्यूएंट यूज हो सकते हैं। लेकिन अगर हम ओरल प्रिपरेशंस की बात करें तो उनमें जो है वो वाटर सबसे जो है वो सूटेबल डाइल्यूएंट है। ठीक है, कि हमने जो है वो ओरल रूट से ड्रग लेनी है तो ऐसा ना हो कि वो जो है वो किसी तरह का कोई रिएक्शन कर दे, कोई जो है वो जीआईटी के लिए जो है वो कोई हमें जो है वो हार्मफुल हो या टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट दे। तो अल्टीमेटली जो है वो वाटर इज द मोस्ट सुटेबल डाइल्यूएंट। Solid diluents are included in the formulation of powders, granules, tablets, capsules, where they are used to increase the bulk of other material for easy conversion into a proper dosage form. ठीक है, अब हम लेट्स सपोज कोई टैबलेट बना रहे हैं, तो टैबलेट में जो है वो अब हमारे पास हमने 100 टैबलेट्स बनानी है और उसका जो है वो हमारे पास पाउडर जो इकट्ठा हुआ है बिल्कुल थोड़ा सा है, तो उससे 100 टैबलेट बनाना जो है वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो हम उसमें क्या करेंगे, हम उसमें डाइल्यूएंट ऐड करेंगे, सॉलिड डाइल्यूएंट। ठीक है, जो सॉलिड का बना होगा, तो कोई इसी तरह का जो है वो पाउडर होगा जो इनर्ट होगा, जो अपनी प्रॉपर्टी को शो नहीं करवाएगा। तो सारे टैबलेट्स के या ग्रेन्यूल्स के मिक्सचर में हम जो है वो डाइल्यूएंट ऐड करेंगे और उसके बल्क को जो है वो हम इंक्रीज करेंगे, और उसका बल्क जैसे इंक्रीज होगा तो उसको हम जो है वो किसी प्रॉपर डोजेज फॉर्म में प्रिपेयर कर सकते हैं। अपनी डोजेज फॉर्म को, अपनी फार्मूलेशन को जो है वो एक प्रॉपर डोजेज फॉर्म दे सकते हैं। इन पोटेंट ड्रग्स क्या होती है हमारे पास के जो थोड़ी सी अमाउंट में बहुत ज्यादा जो है वो एक्शन देती है। ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। डाइल्यूएंट्स आर इनकॉर्पोरेटेड टू इंक्रीज द बल्क सो दैट दे कैन बी वेड इजीली। ठीक है, तो पोटेंट ड्रग जो है वो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में एग्जिस्ट करती हैं और वो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होती है। तो उन थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज को जो है वो हम वे तो कर नहीं सकते, तो इसलिए हम उसमें जो है वो डाइल्यूएंट अच्छे से मिक्स करके और उनके जो है वो पोर्शंस जो है वो डिवाइड करते हैं और उनको वे करते हैं इजीली। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो कौन कौन से जो है वो डाइल्यूएंट्स यूज होते हैं, काउलिन, लैक्टोज, स्टार्च, सॉर्बिटोल, और हमारे पास जो है वो पाउडर्ड सेलुलोज यूज होता है एज अ डाइल्यूएंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो जो एडिटिव या एक्सीपिएंट यूज होता है वो है हमारे पास बाइंडर्स। अब बाइंडर का जो है वो काम क्या होता है कि जो किसी भी सॉलिड डोजेज फॉर्म को बाइंड करके रखता है, उनके जो पाउडर हैं या ग्रेन्यूल्स हैं उनको बाइंड करके रखता है, एक दूसरे के साथ जो है वो जोड़ के रखता है। ऐसा नहीं है कि हमने जो है वो टैबलेट अभी फार्मेसी से परचेज की और घर लेके आए तो उस टैबलेट को जो है वो कुछ दिन के अंदर अंदर उसके जो अंदर टैबलेट्स पड़ी हुई थी वो सारी की सारी जो है वो
मतलब पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं होगा। उस टैबलेट को जो है वो बाइंड करके रखना, उसके ग्रेन्यूल्स को बाइंड करके रखना और उसको प्रॉपर जो है वो टैबलेट की डोजेज फॉर्म में या प्रॉपर डोजेज फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट करवाना, उसके लिए हमारे पास जो है वो बाइंडर्स यूज होते हैं। सब्सटेंसेस यूज्ड टू कॉज एडहियन, ठीक है, एडहियन होता है कि किसी भी चीज का एक दूसरे के साथ चिपक जाना। तो एडहियन ऑफ पाउडर पार्टिकल्स इन टैबलेट ग्रेनुलेशन, कि जब हम टैबलेट की ग्रेनुलेशन करते हैं तो पाउडर के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ एडहियर हो जाते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है वो बाइंडर के तौर पे जो केमिकल्स यूज हो सकते हैं वो अकेशिया, सोडियम कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज, जेलाटिन और लिक्विड ग्लूकोज, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो एज ए बाइंडर यूज होते हैं और अल्टीमेटली जो है वो एडहियन करवाते हैं पाउडर्स की। नेक्स्ट हमारे पास है डिसइंटीग्रेंट्स। अब ऐसा है कि हमारे पास जो है वो हम बाइंडर तो ऐड कर दिया, अब ऐसा करना हो गया हमने जो है वो बाइंडर बहुत ज्यादा ऐड कर दिया कि वो इतने अच्छे से जो है वो एडहियर कर गए या एडहियन होगी, इतनी अच्छे से पाउडर पार्टिकल्स की एक दूसरे के साथ एडहियन होगी कि वो बॉडी में जाने के बाद भी जो है वो पाउडर एक दूसरे से या टैबलेट जो है वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो रही, पाउडर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो रहे। तो उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए हम जो है वो डिसइंटीग्रेंट्स यूज करते हैं टू प्रमोट टैबलेट ब्रेकअप इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे ही हमने जो है वो ड्रग एडमिनिस्टर की, वो स्टमक में गई, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में गई, तो उस टैबलेट को जो है वो ब्रेक करने के लिए, स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट करने के लिए हम जो है वो डिसइंटीग्रेंट यूज करते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है वो स्टार्च, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज, कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज, सोडियम एल्जिनेट एंड एल्जिनिक एसिड, ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं जो डिसइंटीग्रेंट की यूज होती हैं, ठीक है। और इनकी बेसिस पे जो है वो हम डिसइंटीग्रेंट को यूज करते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो डिसइंटीग्रेंट और बाइंडर दोनों का जो है वो ऑपोजिट जो है वो फंक्शन है। बाइंडर जो है वो पार्टिकल्स को एडहियर करके रखता है, एक दूसरे के साथ जोड़ के रखता है, और डिसइंटीग्रेंट जो है वो उन्हीं पार्टिकल्स को तोड़ के और अल्टीमेटली जो है वो टैबलेट को ब्रेक करके स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करवाता है। नेक्स्ट हमारे पास है लुब्रिकेंट्स या एंटी एडहेरेंट्स। तो लुब्रिकेशन क्यों जरूरी है कि हम जो है वो अडहेरेंस जो उसकी पार्टिकल्स की हो रही है वो ज्यादा अच्छे से हो जाए, उसके लिए हमें जो है लुब्रिकेशन चाहिए। प्रिवेंट टैबलेट इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम स्टिकिंग टू पंचेस एंड डाइज ड्यूरिंग प्रोडक्शन एंड असिस्ट स्मूथ टैबलेट फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसमें वो कह रहा है कि लुब्रिकेंट्स हम इसलिए ऐड करते हैं कि अगर ये जो है वो हमारे पास ड्राइड फॉर्म में पाउडर एग्जिस्ट करे तो वो क्या करेगा, जब हम उसको पंच करके टैबलेट्स बना रहे होते हैं तो वो पाउडर जो है वो स्टिक कर जाएगा किसी ना किसी डाई के साथ। तो जो डाई उसके साथ ऊपर आके पंच कर रही है तो उसके साथ जो है वो पाउडर स्टिक ना करे, उसके लिए हम जो है वो लुब्रिकेंट यूज करते हैं, या फिर उसको हम जो है वो एंटी एडहेरेंट भी कह सकते हैं। इसकी हमारे पास जो है वो एग्जांपल क्या है, मैग्नीशियम स्टीरेट एंड टॉल्क, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो एग्जांपल्स हैं लुब्रिकेंट्स की। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एडिटिव जो यूज होता है वो है ग्लाइडेंट। अब ग्लाइडेंट जो है वो कहाँ पे यूज होता है, यूज इन टैबलेट एंड कैप्सूल फॉर्मुलेशंस टू इम्प्रूव फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर मिक्सचर, ठीक है। हम टैबलेट्स जो है वो बनाते हैं, उसमें हम पाउडर यूज करते हैं, पाउडर का मिक्सचर यूज करते हैं। हम कैप्सूल्स जो है वो बनाते हैं और कैप्सूल्स के अंदर जो है वो शेल की जो फिलिंग करते हैं उसमें हम पाउडर की जो है वो फिलिंग करते हैं। तो अल्टीमेटली इस पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने के लिए हम ग्लाइडेंट यूज करते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल हमारे पास जो है वो क्लाइडर सिलिका है, कॉर्न स्टार्च है और अल्टीमेटली टॉल्क है। तो हमारे पास जो है वो ग्लाइडेंट्स का क्या काम है, ग्लाइडेंट्स जो है वो किसी भी फार्मुलेशन के अंदर उसके अंदर जो पाउडर पार्टिकल्स हैं या पाउडर मिक्सचर है उसकी फ्लो प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करता है। तो अल्टीमेटली जितनी फ्लो प्रॉपर्टीज जो है वो इम्प्रूव होगी उतना जो है वो बॉडी में अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एक्सिपिएंट यूज होता है वो है सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट या सरफेस एक्टिव एजेंट्स जो सरफेस टेंशन को रिड्यूस करते हैं। सर्फेक्टेंट्स में बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस व्हिच व्हेन एडेड टू अ लिक्विड लोअर द इंटरफेशियल टेंशन, ठीक है। जब हमारे पास दो लिक्विड्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो रहे होते और उनके दरमियान जो है वो एक इंटरफेशियल टेंशन बन जाती है, इंटरफेशियल सरफेस बन जाती है, तो उस सरफेस को कम करने के लिए हम जो है वो सर्फेक्टेंट यूज करते हैं, ठीक है। दोनों फेजेस के दरमियान हमारे पास इंटरफेशियल टेंशन बनती है, उसको कम करने के लिए हम सर्फेक्टेंट यूज करते हैं और अल्टीमेटली जो है वो उनको इमिसिबल से मिसिबल में जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। इमिसिबल होते हैं कि हमारे पास जो है वो दो लिक्विड्स एग्जिस्ट करते हैं और वो दोनों एक दूसरे के अंदर जो है वो मिसिबल नहीं होते, मिक्स नहीं हो पाते, तो उनको जो है वो इमिसिबल से हम मिसिबल जो है वो बनाते हैं। दिस फिनोमिना इज कॉमनली यूज्ड टू मेक टू इमिसिबल लिक्विड्स मिसिबल विद ईच अदर एंड टू डिसॉल्व द ड्रग्स। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो है वो टू इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं और उनके दरमियान जो है वो इंटरफेशियल टेंशन बन जाती है या जो है वो इंटरफेशियल सरफेस बन जाती है। तो उन दोनों फेसेस को हम जो है वो मिक्स करने के लिए सर्फेक्टेंट या फिर सरफेस एक्टिव एजेंट जो है वो ऐड करते हैं और अल्टीमेटली जो है वो दोनों को मिसिबल बना देते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सर्फेक्टेंट कंसिस्ट ऑफ
two parts, ठीक है. The number one is polar part and non-polar part is the number two. When such molecules are placed in two phases of different polarities, of polar part moves towards high polarity phase while non-polar part moves toward low polarity phase and they are absorbed at the interface, ठीक है. तो अल्टीमेटली जो है वो इंटरफेस से होके गुजरता है, तो जो पोलर पार्ट है वो हाई पोलैरिटी फेज की तरफ जो है वो मूव करता है और नॉन पोलर पार्ट जो है वो लो पोलैरिटी फेज की तरफ मूव करता है. और सर्फेक्टेंट की इस मूवमेंट की वजह से जो है वो हमारा सोल्यूशन इमिसिबल से मिसिबल में कन्वर्ट हो जाता है. उसके दरमियान जो इंटरफेशियल टेंशन बनी होती है वो खत्म हो जाती है. अब शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपके पास आ सकता है कि सर्फेक्टेंट की जो है वो क्लासिफिकेशन क्या है. तो सर्फेक्टेंट हमारे पास जो है वो तीन तरह के होते हैं, ठीक है. एनायोनिक, कैटायोनिक एंड नॉन आयोनिक, ठीक है, जो आयोनिक ही नहीं होते. तो एक हमारे पास एनायोनिक, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कैटायोनिक और नंबर थर्ड पे एंड नॉन आयोनिक, ठीक है. सल्फेटेड कंपाउंड्स लाइक सोडियम लोराइल सल्फेट, सोडियम सिटाइल सल्फेट, डाइकोटाइल सोडियम सल्फोनिसक्सिनेट, बेंजाइल अल्कोनियम क्लोराइड, ग्लिसराइल मोनोस्टीरेट, स्पेंस, एंटवीन्स, ये सारे एग्जांपल्स हमारे पास जो हैं वो अगर नंबर वन की हम बात करें तो वो एनायोनिक सर्फेक्टेंट की हैं, ठीक है. सोडियम लोराइल सल्फेट, सोडियम सिटाइल सल्फेट एंड डाई ऑक्टाइल सोडियम सल्फोसक्सिनेट, ठीक है. ये हमारे पास जो है वो एनायोनिक सर्फेक्टेंट की एग्जांपल्स हैं. अगर हम कैटायोनिक सर्फेक्टेंट की एग्जांपल करें तो वो बेंजाइल कोनियम क्लोराइड है. और नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट की बात करें तो ग्लिसराइल मोनोस्टीरेट, स्पेंस एंड ट्वीन्स जो हैं वो हमारे पास इस कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है. तो ये आपके लिए जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि सर्फेक्टेंट की क्लासिफिकेशन जो है वो क्या क्या है, या फिर इसमें से जो है वो कोई एमसीक्यूज आ जाता है कि हमें जो है वो कोई से एक जो है वो एनायोनिक सर्फेक्टेंट का नाम बताएं, ठीक है.